विधानसभा चुनाव को लेके पूरे प्रदेश में सरगर्मियां तेज होती जा रही है। उसी को लेकर जी राजस्थान की टीम आज पहुंची है जालोर जिले के आहोर विधानसभा में। यहां पर भाजपा से निवर्तमान विधायक छगन सिंह राजपूत यहां से विधायक है। उनके कार्यकाल को लेके, उनकी 5 साल के एग्जिट पोल को लेके क्या उनकी उपलब्धि आ रही है, क्या रहा उनका कार्यकाल, उनको लेके यहाँ स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे, जो यहाँ हैं उनसे बात करेंगे। जी, यहाँ विधायक को लेकर कैसे 5 साल का क्या कार्यकाल रहा? सर, विधायक को लेकर जो बता रहे हैं, कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है। कार्यकाल में जो जनता को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। अपन बार बार जो जवाई बांध के लिए किसान 10 बार धरना दे दिया है, एक बार भूख हड़ताल पे भी बैठ गए हैं। अभी एक भी ऐसा विधायक नहीं है जो अपन जवाई नदी के बारे में सोचे किसानों के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है और हम तो ये सोच रहे हैं कि अच्छा विधायक आए ताकि कोई जनता के बारे में और जवाई नदी के बारे में कोई अच्छा काम हो जाए और विधायक कोई ढंग का मिले, कोई अच्छा जो अपन को पानी के बारे में कोई अच्छा काम कर सके। बाकी हमारे लिए तो सब विलम्बा है। और जो हम पिछले कार्यक्रम में बता रहे हैं, कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। लाइट के बारे में भी हम बार बार कॉल करते तो बोलते हैं कि अब 33 कटी है और आगे बोले कि आगे से लाइट नहीं। ग्रामीण में कोई लाइटों के बारे में पूरा समस्या रहती है, मतलब हर 24 घंटे में 6 घंटा लाइटें आती है। बार बार हम परेशानी में उलझ रहे हैं। अब ये स्थानीय मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए? अब स्थानीय मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही जवाई बांध वाला ही है। किसानों के लिए जवाई बांध का पानी आ जाए तो अच्छा है, अपना आया नहीं है। उनका काम कार्यकाल में काम पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ हम और स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जो क्या कहेंगे इनके बारे में। क्या विधायक का कार्यकाल कैसा रहा पिछले 5 साल? 5 साल के अंदर सर, अब उसके अंदर ये उनका काम तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ उन्होंने कोशिश की भी या नहीं भी की उसका कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं है। एक्चुअल में रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, उस क्षेत्र में रिजल्ट तो उस पर नज़र नहीं आता। अब उन्होंने कोशिश की है तो अब देख लो, आपके सामने ही है, सड़कें देखो, कानून व्यवस्था देखो, पानी की दिक्कत है, जवाई बंदे वाली भी तो वो चल ही रही है, किसानों को भी दिक्कत है, हर तरीके से तकलीफ ही है। कुछ कोई ऐसे काम 5 साल में जो विधायक यहाँ करवा पाए, कैसे कोई काम? उन्होंने कोशिश की होगी लेकिन बाकी काम कंप्लीट नहीं हो पाए कुछ भी। हम यहाँ और बात करेंगे। क्या आपको बताना चाहेंगे कैसे विधायक का कार्यकाल 5 साल कैसा रहा? यही देख लो, कुछ है नहीं, सड़कें वड़के टूटी, आने जाने की परेशानी, धूल मिट्टी, हर चीज़ से कुछ हुआ ही नहीं है। और तो क्या है, बाकी किसानों के आजकल की आम जनता परेशान है कि चोरी जारी हर चीज़ से परेशान है। डकैती वगैरह आजकल लूट मार छोटे छोटे बच्चों की भी हो रही है। प्रशासक कुछ करते नहीं है और नेता भी कुछ करते नहीं है। इसमें आप क्या बताएं? कोई विकास कार्य 5 साल में कराया विधायक ने? मुझे तो कुछ दिख रहा नहीं है, कागजों में हुआ हुए तो पता नहीं, पर आंखों के सामने तो है नहीं। कौन से मुद्दे थे, कोई ऐसी आशाएं थी आपको विधायक से ये काम करवाए? वही प्रशासक बढ़िया और रोड है वगैरह, स्कूलें वगैरह होनी चाहिए, कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। आजकल आम जनता है, परेशान नहीं हो, आने जाने की हर चीज़ है, जवाई नदी का है, किसानों के लिए है। वही आप कहेंगे कुछ कैसा रहा विधायक कार्यकाल? विधायक अब देखो, रोड जाएंगे तो हालत है ये धूड़ा उड़े है, मनक धूड़ा जाए रही है, मनक बीमार पड़े रही है। बताओ बता भाई। तो विधायक आए इधर? आप नहीं, इधर हमने देखा नहीं है। वो पहले धरना किया था उधर, उसमें उसका कुछ कार्य हुआ ही नहीं। तो इलाके के उधर रोड तो वैसे ही है, पहले थी वैसी ही, खड्डे पड़े, एक्सल टूटते, वो टूटते, गाड़ियाँ खराब होती है, पड़ी रहती है बीच में। ऐसा एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अभी 2-3 एक्सीडेंट भी अभी आवर में कल परसों हुआ, दो मेरे को अलग लड़के मर गए। इधर रोड सही होती तो ऐसा होता नहीं। यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं लोगों के, जो रोडों की समस्या है, जो लोग काफ़ी कर रहे हैं कि भी रोड समस्या सही होनी चाहिए। यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे थे उन लोगों से, और भी यहाँ जैसे हमारे स्थानीय लोग बैठे हैं उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, यहाँ विकास की खूब मांग थी, आवश्यकता थी, परंतु वो विकास हुआ नहीं है। जवाई बांध का जो पानी है, ये जवाई नदी जो आहोर से हृदय से जोड़ते हुए जालोर की तरफ जाती है, तो ये किसान हमेशा से मांग उठा रहे हैं कि जवाई बांध का पानी मिले। अगर जवाई बांध का पानी अगर मिल जाता है तो गरीबों को, किसानों को बाहर जाने की, रोजी रोटी के लिए आवश्यकता नहीं होगी, पानी मिल जाएगा पीने के लिए, खेती करने के लिए पानी किसान मांग उठा रहे हैं। लेकिन कोई सरकार के आंखें नहीं खोल रही है कि यहाँ ये पानी जवाई बांध का मिले। दूसरा, रोड की स्थिति आप ये देख लो ना, रोड आपके आंखों के आगे है। कितना जब गर्मी का मौसम होता तो ये कितना पाउडर धुआं सारा उड़ रहा है, रोज़ के लोग घूमने वाले पाउडर खा रहे हैं। दूसरा, जब बरसात आती है तब यही रोड में आए दिन लोगों के मोटरसाइकिल दुर्घटना घट रही है, टायर फूट रहे हैं। और ये टोल रोड है,
यहाँ इसी रोड से सरकार के मंत्री वगैरह मुख्यमंत्री सारे जाते हैं, ये इसी रोड से देखते हुए, लेकिन कोई अंतर नहीं आ रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। दूसरा बिजली, फ्री बिजली के चक्कर में तो सर सामान्य जो बिजली मिल रही थी वो भी बंद हो गई है। और हॉस्पिटल की स्थिति तो ऐसी है कि कोई सुविधाएं नहीं है। आज दुनिया अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों से युक्त हो रही है और हमारा अहोर विधानसभा सर बिल्कुल डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, तो स्थितियाँ बहुत भयंकर है। और हम तो कह रहे हैं कि हमारा भी बाकी की जगह जो अहोर में भी विकास हो तो बढ़िया रहेगा। हम भी यहाँ मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होने वाली नहीं है सर। ये है सर। बा केड़ो विधायक रो कार्यकाल केड़ो रियो 5 साल वो तो पगोदी हाली अब जो कोनी ने एड़ी मां में हालत एड़ी कदी वीणी दी केड़ो कामकाज केड़ो कीधो विधायक की जो कराइयो। अच्छा, कोई कराइयो कौन का कराइयो, खरी निजी में कोई एड़ो काम हुओ बे कोई वो कौन। अच्छा, छड़ा घेरा घेर घेर टूटो रा पड़ी। हां मने यार भागे बंडू कोई मापू कोनी इयो मने हुनवाई ये नहीं है इंडिया वरना कोई सुनवाई तो है नहीं। क्या सुना काम कोई नहीं हुआ काम तो। हाँ रोड का कहाँ पे कोई रोड नहीं है, खाली गांव में बनता है, छोटा छोटा गांव में गलियों में वो बनता है, गलियों में बना खड़े। हाँ बस दूसरा कोई काम नहीं है। यहाँ पर क्षेत्र में विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था कैसी रही विधानसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, उनको लेकर हम बात करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर आपको बताना चाहेंगे सर? कोई कानून व्यवस्था यहाँ नहीं है सर। देखिए यहाँ पे हत्याएं, अपहरण, लूटपाट हो रही है आए दिन। आप गांव-गांव में चोरियां हो रही है जिसका कोई पर्दाफाश नहीं हो रहा है। और बजरी माफिया और भू माफिया का तो गढ़ बन गया। आप मैं उदाहरण देता हूँ, आप अगर एक प्लॉट यहाँ खरीद के थोड़े दिन के लिए बाहर जाके देख लीजिए, आपका वो प्लॉट किसी और के नाम हो जाएगा, गुंडे यहाँ दबा देंगे। और अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों से यहाँ कुचल देंगे। सुनने वाला कोई नहीं है, प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये प्लॉट माफियों के साथ साथ कई प्रकार के माफिया तैयार हो गया है, तो लोग जनता दुखी है और सुनवाई यहाँ नहीं है, भगवानी है। कोई हत्याओं को लेकर, अपहरण को लेकर सर कई हत्या हो गई है, जगह जगह हत्या हो गई है, किसी भी हत्या का कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है। खूब सारी हत्या हो गई है, अपहरण हो गए हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जिंदा जला दिया जाता है। और यहाँ बजरी माफियाओं के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता तो उनको आए दिन पिस्तौलों से, गोलियों से, तलवारों से मार देते हैं सर। विधायक जी के कार्यकाल को अगर हम देखें तो बहुत ही शानदार कार्यकाल इस पूरे 5 साल को हम कह सकते हैं। मतलब एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या क्षेत्र की जनता को ये नहीं लगा कि हमारी सरकार नहीं है। उन्होंने किसी भी तरह से संघर्ष करके, धरने देके बहुत सारे कामों को अंजाम दिया और जनता को और कार्यकर्ताओं को ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। और ऐसा कभी एक दिन भी हमें महसूस नहीं हुआ। अनेक उन्होंने कार्य करवाए। सड़क को लेकर के 22 दिन का धरना आप सबको पता ही है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा में क्षेत्र की बहुत सारी टूटी हुई सड़कों को लेकर के भी अपने विचारों को विधानसभा में रखा, मांग रखी और अनेकों तरह की छोटी बड़ी कई सड़कें इस विधानसभा में पूरे 5 साल में बनी हैं। जैसे एक ये अपने गोदन से शुरू होते हैं तो बिशनगढ़ की तरफ जो रोड जाती है वो विधायक साहब ने अपने प्रयासों से बनवाई। चामुंडा माता जी के मंदिर से इसके पूरे सर्कल को घूमते हुए उम्मेदपुर तक की जो रोड की चौड़ाई थी वो उसको करवाया। हरजी से लेकर के सिरोही की बॉर्डर तक का जो रोड था उसको करवाया है। नेशनल हाईवे से लेकर के उन्होंने मंडला तक के सड़क को भी DMFF में दिया था, फिर उसकी बजट घोषणा हो गई थी। तो उन्होंने अनेक तरह के कार्य सड़कों को लेकर के करवाए। चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्होंने PSC बनवाई, CSC बनवाई है। उप स्वास्थ्य केंद्र भी उन्होंने खूब सारे सैंक्शन करवाए। इस तरह से कहीं कोई कमी विकास में नहीं रखी। ऐसे कोई विशेष कार्य जो रहे कि ये कराने से कुछ कमी रहेगी क्या? बड़ा मुद्दा यही है जो हमारे लंबे समय से किसानों की एक बड़ी मांग है कि जवाई का पुनर्भरण किया जाए और कमांड क्षेत्र के एरिया को बढ़ाया जाए। तो उस पर अभी भी संघर्ष विधायक साहब का है और आगामी जब भी उन्हें मौका और आगे मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और में जैसे सुविधा करवाई, पावटा में, उम्मेदपुर में, शंखवाली में, ऊन में PSC करवाई, बागरा में CSC दिलवाया, ठीक है। भूती में एक पुल था नदी के ऊपर, वो उन्होंने विधानसभा में बात रखी,
उसके बाद में कानून व्यवस्था में देखो तो आप सीओ सर्कल बनाया, पुलिस ऑफिस डिप्टी ऑफिस बनवाया, मुंसिप कोर्ट स्वीकृति दिलवाई, उसके बाद में नगर पालिका और में दिलवाई, रिको का भी उन्होंने करवाया। 22 दिन तक टोल के लिए धरने पर बैठे, वहां पे मच्छर काटे, हम भी साथ में थे। किसानों के लिए जोइला डाइवर्जन के लिए भी बहुत लड़े, पीले चावल बांटे, घर गांव जाके, उनके बाद में भी वहां पे धरने पे बैठे। उनके कोरोना काल में मतलब कोरोना काल में घर घर, मेरे मदर के भी कोरोना हुआ था उस समय 3-4 बार वहां पे खुद हॉस्पिटल पधारे हो। टीडी दल में भी, मेरे खेत में भी टीडी आई थी, उसमें खुद स्प्रे लेके भागे थे। उसके बाद में गायों के लिए लंबी बीमारी में भी बहुत इन्होंने मदद की है साहब। इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या बताऊं। विधायक के 5 साल को लेकर क्या कार्यकाल कैसा रहा क्षेत्र में? विधायक जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। विपक्ष में होते हुए इन्होंने पूरे विधानसभा में हर जगह लोगों से संपर्क रखा, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा और सभी कार्यकर्ता इनके व्यवहार से संतुष्ट है। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और सभी पदाधिकारियों से मिलना, पार्टी की मीटिंगें अटेंड करना, सभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में, मरण परण व्याह शादी हर जगह अटेंड होना, इनकी कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। इनकी सक्रियता अच्छी रही, इनका व्यवहार अच्छा, मिलनसार व्यवहार, सरल सादगी और बहुत भले और सज्जन आदमी है। शहर में विकास कार्य को लेकर जैसे विधानसभा में, गाँव में कैसा रहा इनका, क्या मुख्य कार्य? विपक्ष में होते हुए इन्होंने विभिन्न योजना के बहुत जयपुर लेवल से बजट बहुत पास करवाए गए। पीएससी रोडें, जैसे ये जालोरवाड़ी रोड टोल जोधपुर रोड का है तो वहाँ 22 दिन धरने पे रहे, रोड पे सोए। पब्लिक के लिए, हर पब्लिक का जन हित का मुद्दा था, वो हमेशा उठाते रहे और पब्लिक के बीच में रहे और पब्लिक के चाहते रहे और पब्लिक के बीच में रहे। ये बहुत बड़ी बात है। विधायक के 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? विधायक जी हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। इनके लिए एक किसी भी पार्टी का हो, इनके पास जो वो आया है वो निराश नहीं गया है। वो जो भी समस्या लेके आया उसी समय फ़ोन से अधिकारी को अवगत कराया कि भाई इसका काम ये करना है। विधायक जी ने 5 सालों में बिना भेदभाव के, चाहे सरपंच किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का या है, उसको भी अपने विधायक बजट से पैसे दिए और सारे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का, पानी के बारे में खूब विकास करवाया है। इसके अलावा विधायक जी ने समस्या है विधानसभा में भी, हर मांग कार्यकर्ता ने या किसी भी मतदाता ने, विधानसभा क्षेत्र का जो है मतदाता, उसने कहा साहब ये हमारे समस्या है, तो ये भी वहाँ उन्होंने उठाई है मांग और उन मांगों से काम भी हुए। किसानों के लिए जोइला डाइवर्सन का निर्माण हो रहा था तो पूर्ण जोर से वहाँ विरोध किया और जोइला डाइवर्सन, इनके विरोध के कारण हम लोग भी वहाँ साथ गए तो जो वो मिट्टी उठाई थी वो 20-20 फीट तक सामने डाल दी थी। तो इन्होंने अधिकारियों से निवेदन करके वो सारी मिट्टी हटवाई और उस मिट्टी के हटाने के कारण ही हमारे ये जवाई नदी का पानी आया है। यदि वो मिट्टी नहीं हटाई होती तो पानी डाइवर्सन होके सीधे डिस्ट्रिक्ट की ओर जाता, हमें कोई फायदा नहीं मिलता। और किसानों के लिए बिजली के बारे में धरने प्रदर्शन देना, फसल बीमा के लिए बार बार अधिकारियों से निवेदन करना और किसानों के हित के लिए भी खूब इन्होंने सेवाएं दी है और सारे हम संतुष्ट हैं। और पिछली बार तो ये 31,000 से जीते थे। हम और बात करेंगे, कैसा विधायक का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल, क्या मुद्दों पे वो लड़े और क्या लोगों की समस्या दूर करने की कोशिश की उन्होंने? हमारे विधायक महोदय बहुत ही सहज सरल स्वभाव के हैं। ये हर किसी गरीब तबके के लोग से लगाकर किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने की पूर्ण प्रयास किया इस 5 वर्षों में। और विकास की ओर देखें तो किसान का मुद्दा हो, चाहे पेयजल का मुद्दा हो, चाहे विद्युत का मुद्दा हो, जनता के किसी भी मुद्दे को लेकर विपक्ष में रहते हुए भी इन्होंने पूर्ण रूप से अपना प्रयास किया है। इसके लिए विधायक महोदय को तहे दिल से धन्यवाद भी अर्पित करते हैं। तथा सड़कों का कार्य हो या टोल का विषय हो, टोल के विषय में 22 दिन तक विधायक महोदय धरने पर बैठे और जनता के हर दुख में सहभागिता निभाते हैं विधायक महोदय। और आने वाले समय में यदि सगन सिंह जी को टिकट मिलता है तो पूर्ण रूप से और विधानसभा इनके साथ है और भारी मतों से विजय बनाएंगे। यहाँ और भी स्थानीय लोग हैं, हमसे हम बात करेंगे। क्या विधायक का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल? हमारे जो ये विधायक जी हैं, विधायक जी जो जीते हैं यहाँ से, इनके जैसा कोई विकास करा ही नहीं सकता। और ये विधायक जी
चाहे अगली हमारे चुनाव के अंदर जो टिकट मिलता है तो इस एरिया को एक अलग तरफ से समन बना देंगे और विकास के लिए इनको सबसे अच्छी हम जिम्मेदारी देते हैं। क्या विकास कार्य किए? कोई आपकी विकास नज़र में तो हर घर गांव डाणी सड़क से जो टूटे हुए थे गांव डाणी तक कितनी तो रोड बनाई है और किसान के को किसान वर्ग को में कहो कि गरीबी वर्ग में कहो कि हर जनता के पब्लिक के बीच में रह के एकदम 5 साल का अच्छा कार्यकाल रहा और हम चाहते हैं और पब्लिक भी ये भी चीज़ चाहती है कि छगन सिंह जी को हर गांव डाणी घर पहचानती है कि विधायक हो तो हमारा ऐसा हो जो हर टाइम पब्लिक के साथ में हो और हर टाइम साथ में रहे। क्या कहेंगे आप विधायक के कार्यकाल? विधायक का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। सब जगह जाते थे लोगों के पास में जाते थे, अच्छा कार्य सबको अच्छा कार्य में करते थे और विधायक का कार्य अच्छा ही रहा है। आप कहेंगे विधायक कार्यकाल कैसा रहा? और बहुत अच्छा रहा, बिना गुटबाजी के बहुत विकास कर, सड़क का हो, पेयजल का हो, चाहे वो टोल का हो, वहाँ 22 दिन धरने पे रहे और टोल को माफ करें। क्या कहते हैं आप कुछ? विधायक जी के कार्यकाल में बूटी में वो पुल का निर्माण हुआ है और बागरा में CHC का निर्माण हुआ और शहर PHC का भी निर्माण हुआ है। और यहाँ पर हमारे स्थानीय लोग जो हैं उनसे और चर्चा करेंगे। क्या कानून व्यवस्था को लेकर आपको बताएंगे? क्या कोई कोरोना को लेकर कुछ कार्य किए हो इधर? कोरोना कार्यकाल में इनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। अगर इनको पता चला कि कोई पेशेंट है कोरोना में और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो इन्होंने हाथों हाथ व्यवस्था करवाई। इंजेक्शन संबंधी भी इन्होंने बहुत दौड़ भाग की। कोई आदमी सीरियस से उसे घर पे इलाज करने वाला नहीं है तो खुद गए, खुद की गाड़ी में लेके आए और कोरोना कार्यकाल में इन्होंने बहुत बढ़िया सेवा की, सराहनीय सेवा इनकी। कानून व्यवस्था को लेकर शहर में कानून व्यवस्था, इनको जब भी कोई फ़ोन किया, एक दिवाकर की दुकान पे 3 मोबाइल चोरी हो गए थे तो विधायक साहब पुलिस थाने के आगे धरने पे बैठ गए और प्रशासन पे इतना दबाव दिया कि वो चोर पकड़े गए। और एक मालवा में मध्य प्रदेश में कोई देवासियों के 200 भेड़ें मरी थी तो वहाँ तत्काल गए, उनको सुविधा अवेलेबल करवाई और उनकी पूरी मदद की हर संभव। जो विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है, जैसे कि नालियाँ वगैरह, सड़कें वगैरह, जैसे खड्डे हैं, ठीक है। माधोपुरा के साइड आप चले जाओ, बोले तो कई सालों से वो खड्डे हैं, अभी तक वो न तो ठीक हुए न अभी हो रहे और आश्वासन दे के चले जाते हैं करवा देंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और आगे देखा जाए तो अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई बोले तो छगन सिंह जी बोले तो करवाएंगे। और ये कार्यकाल तो अभी ख़त्म होने वाला है, अभी आगे पता नहीं नई सरकार आएगी, उसमें देखेंगे जो भी नए बोले तो विधायक साहब आएंगे वो अपना कार्य कैसे करते हैं उस पर निर्भर करता है कि भाई क्या है क्या नहीं। हम बात करेंगे और स्थानीय लोगों से। क्या विधायक के कार्यकाल को लेकर 5 साल कैसे कार्यकाल रहा? सर विधायक जी का कार्यकाल 5 साल तो धरना प्रदर्शन में गया है इधर। और सबसे बड़ी बात है कि जब से प्रधान चुनाव हुए यहाँ पर पंचायत चुनाव ये है पंचायत समिति में, उसके बाद से ये और के अंदर भूमाफियाओं का इतना आतंक बढ़ गया है कि लोगों की ज़मीनें हड़पने शुरू हो गई। वह जो पंचायत की ज़मीनें थी वो हड़पी गई और लूट मार हत्याएं मतलब बलात्कार मत पूछो क्या क्या नहीं हुआ है और पूरा बदनाम हो गया इनके कार्यकाल में। बस ये हुआ है, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं है। विकास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। आप बताएंगे विधायक का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल? खाली अवैध कब्जा हुआ है, भूमाफियों ने राज किया, बाकी कुछ काम काज कुछ भी नहीं हुआ है। कोई विशेष कार्य को जो विधानसभा क्षेत्र में अब इसमें बताने के योग्य मेरे योग्य कुछ है नहीं। क्या क्या किया है यहाँ पे? और बात करेंगे हम स्थानीय लोगों से। 5 साल में विधायक जी का कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे। विधायक जी ने कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ विधायक जी ने अपना घर, अपना खुद का विकास किया है, ना कि जनता का विकास किया। और मैं जहाँ भी देख लीजिए, तालाब सौंदर्यीकरण को दे दीजिए, चाहे सीवरेज लाइन दे दीजिए और गली में रोड देख लीजिए, सारी ऐसी पड़ी है। विधायक जी का यहाँ पे 0 नंबर है। और कोई विकास कार्य कुछ विकास कार्य नहीं करवाए। विकास कार्य तो आप देख लो, ये और वाली रोड बैसवाड़ा वाली, कुछ विकास, सिर्फ धरना और एक नोटंकी करने का काम सिर्फ MLA साहब ने किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया है, खुद का विकास किया है। विधायक को लेकर कोई कार्यकाल में आपकी जो उम्मीदें थी उनसे कि ये काम होने, उनसे उम्मीदें बहुत थी पर उन्होंने कुछ नहीं कर पाया और सिर्फ उन्होंने सिर्फ दिखावा किया और उनका काम कुछ नहीं है और भूमाफिया को बढ़ावा दिया। और के अंदर आप क्या कार्यकाल रहा विधायक का? विधायक साहब का कार्यकाल तो आहोर की जनता के लिए नाखुश रहा।
और मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ विधायक महोदय ऐसे आश्वासन देते हैं और छबाई करते हैं, सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं सिर्फ, बस बहुत घटिया कार्यकाल रहा। और भी हमारे स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। क्या विधायक को लेकर क्या उनका कार्यकाल रहा, क्या संतुष्ट रहा? आम जन के लिए नाखुश रहा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने यहाँ के उनके विधायक न उनकी पार्टी से न होकर भी इन्होंने बहुत कुछ दिया। अशोक गहलोत जी ने कहा मैं देते, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। वो काफ़ी अच्छा रहा और उनकी पार्टी से विधायक न होते भी कोर्ट दिया, कॉलेज दी, जालोर मेडिकल कॉलेज आ गया, डिप्टी ऑफिस आ गया और बहुत कुछ दिया उन्होंने। जितने क्षेत्र में विकास की उम्मीद थी, जितना विकास हुआ नहीं विधायक जी से। बाकी कांग्रेस कार्यकाल में गहलोत साहब ने बहुत दिया, डीवाईएसपी ऑफिस दिया क्षेत्र के अंदर, जो स्कीमें है चिरंजीवी वाली आम जन से जुड़ी हुई है, जनता उससे काफ़ी संतुष्ट है। इस बार जनता का व्यू है गहलोत सरकार वापिस रिपीट हो। इस बार और की क्षेत्र की जनता इस बार गहलोत साहब पे भरोसा जताएगी, जिसको टिकट देके भेजेगी। कांग्रेस पार्टी से मजबूत कैंडिडेट हमारे सवाराम जी हैं, इनको वापस हम कोशिश करेंगे प्रयास और क्षेत्र की जनता से मिलकर हम विधानसभा में भेजेंगे उनको। क्या कहना चाहेंगे विधायक के कार्यकाल को लेकर 5 साल के लिए? विधायक को कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और मतलब जब एरिया में काम इतना हुआ है, बहुत काम हुआ है, जैसे सरकार नहीं होते हुए भी काम इतना हुआ है कि रोड का भी काम हुआ है, स्कूलों का भी काम हुआ है, जो एरिया में जाए जिस एरिया में जाए वो काम हुआ है। और उसके बाद में 22 दिन वहाँ रोड पे सोए और टोल नाका भी वो भी मतलब बंद करवाए।